सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी की लीलाएं, उनके चमत्कार और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ कि श्री कैची धाम की यात्रा 28 मई को आयोजित की जा रही है। जो भक्त जाने के इच्छुक हों, कृपया वे अपनी सीट बुक करा सकते हैं और इस यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आज का जो अनुभव है वे है रबुदा द्वारा बताया गया। रबुदा बताते हैं कि हम सभी आदमी जानते हैं, सभी व्यक्ति जानते हैं कि सिद्धि माँ और जयवंती माँ, इन दोनों का जो संबंध था ये वह बहुत प्रगाढ़ था। ये कभी ना बिछुड़ने वाली जुगल जोड़ी बाबा महाराज जी द्वारा बनाई गई थी। और अभी हाल ही में, मतलब जब ये रबुदा बता रहे थे कि 21 दिसंबर 2005 में जीवंती माँ परलोक सिधार गई। और ये बात रबुदा जो बता रहे हैं ये 58 की है। ये बताते हैं कि इन दोनों माँओं से ये इतना घुल मिल गए, इनके सानिध्य में आए और इतना घुल मिल गए कि इनकी अपनी माँ जीवंती माँ और सिद्धि माँ की भक्त थी और उन पर पूर्ण विश्वास करती थी। रबुदा बताते हैं कि सन 91 में दिल्ली से श्री कैची धाम रबुदा गए, क्योंकि दुर्गा पूजा थी और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रबुदा उत्सव में अपना योगदान देने के लिए गए। रबुदा बताते हैं कि उस समय रात के 10 बज रहे थे जब रबुदा सिद्धि माँ और जीवंती माँ के कमरे में गए। और वो किस लिए गए थे? वो इसलिए गए थे कि कैची धाम में सभी माँओं को और जितने भी व्यक्ति थे वहाँ पर प्रसाद के रूप में जो मिठाई बांटनी थी वह सिद्धि माँ और जीवंती माँ के हाथों बांटी जानी थी। इसीलिए रबुदा उनके कमरे में गए। लेकिन जब रबुदा उनके कमरे में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि जीवंती माँ की छाती में दर्द हो रहा है और एक हाथ में वह दर्द बता रही थी। रबुदा बताते हैं उन्होंने सोचा कि ये अपच की वजह से उनको दर्द हो रहा है, तो उन्होंने पाचन के लिए उन्हें कोई दवाई दी। लेकिन उस दवाई से भी जीवंती माँ को कोई आराम नहीं मिला। देखते ही देखते दर्द बढ़ता जा रहा था। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि दर्द के मारे जीवंती माँ कराहने लगी। और इस बात से सिद्धि माँ बहुत परेशान हो गई कि जीवंती जो है पीड़ा में, दर्द से परेशान है। जीवंती माँ का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो एकदम उठी और कमरे से बाहर बरामदे में जाकर खुले में बैठ गईं और अपने एक हाथ से अपने दूसरे कंधे के ऊपरी हिस्से को मलने लगी। विनोद जी, रबुदा और सिद्धि माँ बेबस खड़े बस देख रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जीवंती माँ को ये क्या हो रहा है। दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जीवंती माँ को इतना ज़्यादा पसीना छूट गया कि वह पसीने से लथपथ हो गई। तब सिद्धि माँ ने ये सारा मामला अपने हाथों में लिया और वह तुरंत जीवंती माँ के पास गई, उनकी गर्दन में अपना हाथ डाला और चारों तरफ से उनकी गर्दन को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सिद्धि माँ ने उनका कंधा दबा लिया और सामने खड़े विनोद से कहा, ये बगल में रखी चप्पल को जमीन पे जोर से मार। विनोद ने सिद्धि माँ का कहने का पालन तो किया, लेकिन चप्पल जमीन पर जोर से नहीं मारी। जीवंती माँ ने उत्तेजित चेहरे गुस्से से भरकर विनोद को कहा, चप्पल को जोर से जमीन पर मार, जोर से जमीन पर मार।
प्रभुदा बताते हैं ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जब सिद्धि माँ सामने देखकर ये बोल रही थी कि चप्पल ज़मीन पर ज़ोर से मार, मानो यमराज सामने खड़ा है और यमराज को सिद्धि माँ ये कह रही हैं कि तुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, तू जीवंती को लेकर नहीं जा सकता, तुझे तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। प्रभुदा बताते हैं इस घटना के 15-20 मिनट बाद जीवंती माँ को थोड़ा आराम पड़ा और आधे घंटे बाद जीवंती माँ सो गई। जब जीवंती माँ आराम से सो गई तब प्रभुदा बताते हैं कि हम सबको भी बहुत चैन पड़ा और हम सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। इस घटना के बाद प्रभुदा दिल्ली वापसी आ गए और इस घटना के 15 दिन बाद दिल्ली के डॉक्टर अनूप कुमार जी श्री कैंची धाम गए। जब अनूप कुमार जी कैंची पहुंचे तो डॉक्टर साहब को ये सारी घटना उस दिन की बताई गई। तब डॉक्टर अनूप कुमार जी ने जीवंती माँ के जो भी उस दौरान टेस्ट होने थे वह सब दिल्ली भेजे। जब दिल्ली से उस टेस्ट की रिपोर्टें लिखकर आई तब उसमें ये बताया गया कि उस दिन जीवंती माँ को 3 दिल के दौरे पड़े थे। उस दिन के बाद से डॉक्टर अनूप चौधरी जी ने जीवंती माँ का इलाज अपने हाथों में रखा और उसके बाद 15 वर्ष तक जीवंती माँ जीवित रहीं और कहा जाता है कि उनका हृदय 26% ही काम करता था, लेकिन प्रभुदा बताते हैं इसके बावजूद भी वह बिल्कुल स्वस्थ थी और बहुत आराम से उन्होंने अपना जीवन जिया। प्रभुदा बताते हैं इस बात के लिए और इस सब का श्रेय जो है डॉक्टर अनूप कुमार जी को जाता है कि उन्होंने अपना सारा जीवंती माँ का जो इलाज था अपने हाथों में लिया और उसको पूर्ण रूप से निभाया भी। यहाँ देखें कि सिद्धि माँ ने उस दिन किस तरह से जीवंती माँ के प्राण बचाए। इसीलिए सिद्धि माँ को कात्यायनी माँ ऐसे ही नहीं कहा जाता, माँ को बहुत शत नमन है। जीवंती माँ और सिद्धि माँ दोनों हमेशा एक साथ रही हैं, हमेशा एक साथ रही हैं। इस सारे अनुभव को प्रभुदा ने खुद अपने आंखों से देखा और सुना। आज का ये अनुभव आप सबको अच्छा लगा होगा। बस बाबा महाराज जी से ऐसे ही जुड़े रहें, बाबा महाराज जी पर पूर्ण विश्वास रखें, पूरी श्रद्धा से बाबा महाराज जी से जुड़ें। आप सभी के लिए मैं ऐसी ही लीलाएं लेकर आती रहूँगी। आप सब भक्त अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।